हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय का फर्स्ट टॉपिक आयुष कामिया अध्याय, उसका पार्ट 4। लेट गेट स्टार्टेड। अभी इसमें षड्रस और रस दोष परस्पर संबंध बताया है, मतलब जो 6 रस है और जो दोष है उसका संबंध। तो हमें पता है 6 रस कौन से श्लोक क्या दिया है। रसाः स्वाद अम्ल लवण तिक्तो शन कषायकाः षड द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावः। रसाः स्वाद अम्ल लवण तिक्तो शन कषायकाः षड द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावः। तो इसमें जो 6 रस है, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, तो इसको हम एक ऐसे याद कर सकते हैं। मधुर को अगर यम ले लेंगे, अम्ल को ए, लवण को यल, तो क्या हो जाएगा, यम ए यल माल हो जाएगा। माल जो भी याद रखना है। तिक्त कटु कषाय मतलब टी के, तो हम ऐसे ट्रिक अगर बनाए, माल तीखा, माल कैसा है, तीखा है, टीके के तीखा, ऐसा मतलब ऐसे याद रख सकते हैं। यम ए एल माल और टीके के मतलब तीखा। तो इसमें मतलब ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है। ऐसा अगर याद रखा ना तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। जैसे कि हमें एक बात याद हो जाएगी कि मधुर मतलब ये रस हम क्यों सेवन करेंगे, तो इसकी वजह से हमें बल प्राप्त होती है। हमेशा याद रखना है कि ये जो रस हम सेवन करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, बल प्राप्ति होगी। तो सबसे ज्यादा बल किससे मिलता है हमें, तो मधुर से सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम अम्ल से, उससे कम लवण, उससे और कम, मतलब एक सीक्वेंस है। ऐसा अगर हमने बोला तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। मधुर का सबसे ज्यादा बल मधुर से मिलता है और सबसे कम किससे मिलता है, कषाय से मिलता है, वो याद कर सकते हैं। और इधर ना एक मतलब जो रस है और दोष, इसका संबंध बताया है। मतलब कौन सा रस अगर हम लेंगे तो क्या वात बढ़ेगा या फिर वात कम होगा, मतलब संबंध बताया गया है। तो तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम कषाय तिक्त मधुरः पित्त मन्ये तु कुर्वन्ते। क्या बोला है, तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम कषाय तिक्त मधुरः पित्त मन्ये तु कुर्वन्ते। मतलब ये श्लोक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो रिलेशन है, अभी ये जो चार्ट दिया है उसमें हम कैसे याद रख सकते हैं। मतलब ऊपर भी वही बताया है सेम। पहले हम चार्ट देखेंगे उसके बाद ऊपर का। तो चार्ट में पहले क्या दिया है, अभी हमारी ट्रिक काम आएगी यहाँ पर। रस हमने क्या याद किया था, यम ए एल माल, टी के तीखा। तो इसमें माल मतलब यम ए एल आएगा पहले, मधुर अम्ल लवण, और नीचे क्या आएगा, टी के मतलब तिक्त कटु कषाय। कषाय हमेशा लास्ट में आता, के भी 2 है ना, तो कषाय लास्ट में आता है। उससे हमें वो बल का भी याद हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है और जो सेकंड वाला है टी के कषाय, तो इसमें के कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। पहले हम कभी भी वात और कफ इसका ही मतलब हमेशा सोचते हैं ना, और पित्त को हम मिडल में कंसिडर करते हैं, तो उसको भी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। तो 2 ही हमारे पास दोष है अभी, वात और कफ। तो इसमें शमन करना मतलब कम करना, और प्रकोप वृद्धि करना उसको हम बढ़ाना बोलेंगे। तो वात किसकी वजह से बढ़ता है और किसकी वजह से कम होता है, तो सिर्फ अभी हम कफ का सोचेंगे। तो कफ किसकी वजह से बढ़ेगा या फिर कम होगा, तो फर्स्ट वाला है मधुर अम्ल लवण मतलब माल, और नीचे है टी के मतलब तिक्त कटु कषाय। तो इसमें के कितने बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा ना। कटु और कषाय के लिए, दोनों के लिए भी के आ रहा है, तो के 2 टाइम्स हो गया, मतलब के ज्यादा हो गया ना। तो कफ जो है उसमें भी के आता है। तो इन दोनों में अगर 2 बार के आ रहा है उसका मतलब ज्यादा हो गया, तो ये कफ को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये याद रखना, तिक्त कटु कषाय जो है वो कफ को क्या करेंगे, कम करेंगे, मतलब शमन करेंगे कफ का। अगर सिर्फ एक ये बात याद हो गई तो बाकी के 3 भी याद हो जाएंगे ना, क्योंकि टी के अगर कम कर रहा है कफ को, मतलब बढ़ाएगा किसको, वात को। और इसके अपोजिट लेंगे, अभी ऊपर के जो है माल,
मधुर अम्ल लवण, अगर नीचे वाले 3 जो कफ को कम करे तो मतलब ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये कफ का क्या करेंगे, प्रकोप करेंगे, वृद्धि करेंगे, और वात का क्या करेंगे, शमन करेंगे। सिर्फ एक ही याद रखना है इसमें, के मतलब तीखा जो है उसमें 2 टाइम्स के आ रहा है, तो के ज्यादा हो गया ना, तो कफ का क्या करेंगे, शमन करेंगे। अगर ये वात का मतलब कफ का शमन करेंगे तो वात को ऑब्वियसली बढ़ाएंगे। और जो ऊपर का है माल, मधुर अम्ल लवण, तो वात को क्या करेंगे, शमन करेंगे। और बढ़ाएंगे किसको, कफ को। तो ठीक है, अभी ये याद हो गया। अभी हम पित्त का सोचेंगे। तो अभी पित्त का थोड़ा हार्ड है, लेकिन ऐसे याद हुआ तो हो सकता है। तो मधुर तिक्त कषाय, अभी ये पित्त के लिए कौन कौन सा लिया है, अभी हम नीचे का नहीं देखेंगे, सिर्फ ऊपर के 2 ही देखेंगे, माल और तीखा। तो फर्स्ट लेंगे, उसमें का फर्स्ट लेटर कौन सा है, मधुर। तो फर्स्ट लिया तो दोनों को छोड़ देंगे, अभी अम्ल और लवण को छोड़ देंगे। मधुर के नीचे क्या है, टीके के है ना, तो मतलब तिक्त को पकड़ेंगे। अभी 2 तो हो गए, उसमें सब मतलब उसका भी पहला हो गया और इसका भी पहला हो गया। माल का भी फर्स्ट यम हो गया और टीके के का भी टी हो गया। तो अभी कौन सा लेंगे, फिर अभी सबसे लास्ट वाला लेंगे, कषाय को। मधुर, तिक्त और कषाय। तो इसमें अभी इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मधुर में यम आता है और कषाय में क्या आता है, क। तो ऐसा उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होगा, कम, मतलब ये कम कर रहे, किसको कम कर रहे, पित्त को। मतलब अगर याद हुआ तो मधुर तिक्त कषाय, उसमें क्या बोल रहे हैं कि मधुर का म और कषाय का क, तो उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होगा, कम, मतलब पित्त को क्या करेंगे, कम करेंगे, शमन करेंगे। और अभी ये 3 हो गए, तो ऊपर का जो मधुर था और नीचे का तिक्त और लास्ट वाला कषाय हो गया। अभी तो रिमेनिंग कौन कौन से, मधुर के 2 रह गए ना, ऊपर के अम्ल और लवण, और नीचे का कटु रह गया। मतलब ये क्या करेंगे, पित्त को बढ़ाएंगे। मतलब यही चार्ट अगर याद हो गया तो बहुत सारे प्लेस पर है यही। तो ऊपर वही दिया है, मतलब जो सहारस है, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, उसमें वही बताया वात का कौन शमन करेंगे, कौन वर्धन करेंगे। वर्धन करना मतलब बढ़ाना, प्रकोप मतलब भी बढ़ाना, वृद्धि मतलब भी बढ़ाना होता है, और शमन मतलब वो कम करते हैं। कार बताए गए हैं। उसमें क्या श्लोक दिया है, शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा। शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा, मतलब इसमें द्रव्य जो है उसके 3 टाइप्स बताए गए हैं। द्रव्य के कौन कौन से 3 टाइप्स बताए हैं, पहला है शमन, दूसरा है कोपन और तीसरा है स्वास्थ्य हितकर। शमन, कोपन, कोपन प्रकोप करना, कोपन करना, वृद्धि करना, ये सभी सिमिलर वर्ड्स है। और थर्ड वाला कौन सा है, स्वास्थ्य हितकर, मतलब ये 3 टाइप्स किसके हैं, द्रव्य के। तो पहला है शमन, अभी हमने देखा शमन मतलब क्या कर रहे हैं, शमन करना। अभी एग्जांपल से समझते हैं, जब भी हमें वात आता है, मतलब लेग्स में कभी कभी सुनते हैं ना हम कि वात आ गया, तो उसमें तेल की मालिश करेंगे तो वात चला गया बोलते हैं, मतलब कम करा, किसकी वजह से, तेल की वजह से। तो दोष को जो शमन करेंगे मतलब कम करेंगे। अभी यहाँ पर दिया है कि वात के लिए कौन मतलब शमन करेगा, तेल। जब हम तेल की मालिश करेंगे तो वात निकल जाता है ना, तो वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत, मतलब जो घी बोलेंगे हम जिसे, और मध किसके लिए, कफ के लिए। तो ये याद रखेंगे, शमन करने के लिए। वात का शमन करना है तो तेल यूज करेंगे, पित्त के लिए घृत, और कफ के लिए क्या यूज करेंगे, मध। ये बहुत टाइम्स मतलब उधर बहुत सारे टॉपिक्स में भी आया है। तो इसमें क्या बोलेंगे, वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मध। लेकिन ये क्या करे, शमन करे, ये याद रखना है। और कोपन ऐसे याद रखे तो चलता है ना कि वात अगर आ गया पैर में तो तेल की मालिश करेंगे तो चला जाएगा, मतलब कम कर रहे हैं ना हम, तो कम मतलब शमन कर रहे हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। कोपन, कोपन मतलब हमने अभी बोला, कोपन, प्रकोप, वृद्धि, ये सभी सिमिलर टाइप्स है। तो इसमें दोष का क्या होता है, प्रकोप होता है। अभी इसमें पित्त, अगर किसी में पित्त बढ़ाना है, मतलब पित्त गुण किसी में कम हो गया, उसको बढ़ाना है, तो उसमें हम आहार में क्या क्या लेंगे जिसकी वजह से बढ़ेगा। तो उसमें मासे मतलब जो खाते हैं वो उड़ीद, मूला, मोहरी, जिसको मस्टर्ड बोलेंगे, दही, मतलब ये सब जो है वो बढ़ाएंगे पित्त को। और स्वस्थ हित मतलब जो हेल्दी,
जिसको हम बोलते, मतलब जिसकी ऐसा कुछ खाएंगे आहार में वगैरह कि जिसकी वजह से ज्यादा टाइम तक हम हेल्दी रह सके, स्वस्थ रह सके, स्वस्थ जो ज्यादा टाइम तक टिका कर रखता है, जिसको उदाहरण में दिया है कि जैसे हम रोज देखो भोजन में हम हमेशा चपाती राइस मतलब ये रेगुलर रहता है ना, तो मतलब ये क्या करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य ज्यादा दिन तक मतलब मेंटेन रखते हैं, अच्छे हेल्दी मेंटेन रखते हैं। इसमें अभी वीर्य बताया गया है, वैसे वीर्य हम सबके लिए न्यू ही है, लेकिन ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 टाइप्स के वीर्य बताए गए हैं यहाँ पर। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम, तो क्या बोला है, उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम, मतलब इसमें उष्ण और शीत ये 2 वीर्य बताए गए हैं, मतलब ये द्रव्य के 2 वीर्य बताए गए हैं, उष्ण और शीत। अभी सिंपली नेम में है, उष्ण वीर्य किसको बोलेंगे हम, जिसमें उष्ण गुण की प्रधानता होगी, डोमिनेंस होगी, जिसमें उष्ण गुण ज्यादा होगा तो उसको हम उष्ण वीर्य बताए। उदाहरण भी बताए हैं, पिपली और बल्ला तक। और जो शीत वीर्य है उसमें क्या होगा, जिस द्रव्य में शीत गुण की प्रबलता होगी, मतलब जो शीत गुण जिसमें ज्यादा होगा उसको शीत वीर्य बोलेंगे। उदाहरण दिया है आवड़ा और गुड़ुचि। अभी त्रिविध विपाक, ये तो बहुत इजी है। त्रिविध विपाक मतलब अभी हमने जो देखा ना ट्रिक षड्रस वाली, क्या देखी थी, माल टिक्का, तो इसमें MAL और TKK, लेकिन यहाँ पर ना षड्रस है जरूर, लेकिन विपाक सभी को नहीं बोलते हैं, सिर्फ विपाक बोलते हैं मधुर अम्ल और कटु को, सभी को विपाक नहीं बोलते, सिर्फ किस किस को बोलते हैं, मधुर अम्ल और कटु को। तो हम ट्रिक याद रख सकते हैं, मैक MAK मैक, या फिर MAK माक, जो भी जैसे भी याद रखना है, मैक या फिर माक कुछ भी। तो इसमें क्या श्लोक दिया है त्रिविध विपाक में, त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटु का कात्मकम, त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटु कात्मकम, तो इसमें मैक याद रखेंगे, 3 टाइप्स के, त्रिधा मतलब 3 विपाक बताए गए हैं, मतलब द्रव्य से द्रव के कौन कौन से, स्वाद मतलब मधुर वाला, अम्ल और कटु। तो इसमें मैक याद रखेंगे, मधुर अम्ल लवण। अगर हम उस चार्ट के ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट वाला लिया है उसने मधुर, माल में से जो 3 है उसमें 3 नहीं लिए, पहले 2 लिए हैं, मधुर और अम्ल। और जो नीचे का है टिका, तो उसमें बिटवीन का जो मिडल वाला है कटु, वो लिया है उन्होंने। अगर हम विपाक तैयार करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, अगर हम मधुर विपाक बनाना है तो उसको हम क्या करेंगे, अभी अम्ल थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि वो दूसरा सेपरेट विपाक है ना। तो ऊपर रहा कौन कौन, माल में से अम्ल तो नहीं लेंगे हम क्योंकि हमें मधुर विपाक बनाना है, अगर अम्ल लिया तो अम्ल विपाक आएगा ना, तो उसको हम 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे। तो ऊपर 2 रहेंगे अभी माल में से, यम और यल, मधुर और लवण। अगर ये दोनों को मिक्स करेंगे, हमें पता है विपाक सिर्फ किसको बोला है, मधुर को बोला है, अगर दोनों को भी मिक्स करेंगे तो उसका विपाक कौन सा बनना चाहिए, मधुर ही। तो मधुर और लवण अगर रसात्मक है तो भी उसका विपाक क्या बनेगा, मधुर बनेगा। अभी ऊपर के 2 माल को अगर कंसिडर किया तो पहले मधुर में तो 2 भी आ गए, मधुर भी आ गया, लवण भी, उसको छोड़ देंगे। अभी रिमेनिंग कौन सा है, सिर्फ अम्ल। तो ओनली अगर अम्ल है तो उसका विपाक क्या बनेगा, अम्ल ही बनेगा। अभी कटु को आएंगे नीचे वाला, तो तिक्का में 3 है ना, तिक्त कटु कषाय, उसको अगर हम कटु को कंसिडर करेंगे तो उसमें 3 नीचे कोई है नहीं ना, जैसे ऊपर मधुर भी था अम्ल भी था विपाक, अभी कोई नहीं है, सिर्फ कटु है। तो इसमें तीनों भी आएंगे, तिक्त कटु कषाय। तिक्त कटु कषाय अगर 3 भी रस है उसमें तो उसका विपाक कौन सा बनना चाहिए, कटु ही बनना चाहिए। If you found useful this video then like, share and subscribe my YouTube channel। इसकी वजह से मेरा मोटिवेशन बना रहता है आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।